एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं माय एम्पायर का नेक्स्ट पार्ट। और शुरू करने से पहले ये बता दूं मैं, बैकग्राउंड बहुत नॉइस है क्योंकि आज मेरे घर पे गेस्ट आए हैं और यहाँ पे बहुत शोर शराबा भी हो रहा है और पास ही में एक पार्टी हो रही है, तो म्यूज़िक भी सुनाई देगा। तो बैकग्राउंड नॉइस के लिए आई एम सॉरी, आप स्टोरी पे ध्यान दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हुइंग, जिसने लान वांगजी को हेल्प किया था उन अल्फाजों से लड़ने में, उसके बाद वो अजीब फील कर रहा था। पता नहीं क्यों उस ओमेगा को देखकर ना वो अट्रैक्ट हो रहा था। उसे खुद भी नहीं पता कि आखिर वो ऐसा क्यों फील कर रहा है। वो ऐसे ही अपने कंफ्यूज जो इमोशन है उस इमोशन के साथ ही अपने महल में जाता है। और महल जाने के बाद उसे उसके फादर ने बुलाया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का दिखाया जाता है। सुबह जो सारे क्लैन के जो राजकुमार है, कुल प्रमुख है, वो सभी डाइनिंग एरिया में थे क्योंकि सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अभी सुबह के 8 बज रहे थे, सब लोग अपने ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लैन क्लैन जो 5 बजे उठ जाते हैं, ऑफ कोर्स उनके रूल्स के हिसाब से, तो वो 5 बजे उठ गए थे, लेकिन वहाँ पे ब्रेकफास्ट 8 बजे शुरू हुआ था, तो सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लैंड क्लैन वाले तो एकदम शांतली ब्रेकफास्ट कर रहे थे, कोई बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ अपने मील पे ध्यान दे रहे थे। और बाकी जो क्लैन्स हैं ना, वो सब ना आपस में बात कर रहे थे और अपना मील एंजॉय कर रहे थे। वही फेंगमियान भी अपने मील पे ध्यान दे रहे थे। हान का छोटा बेटा वेनजुलियो, जी हाँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि वे विशन से वन क्लैन के जो वन चाओ है, जो एक ओमेगा है, उसके साथ शादी हो चुकी है। तो अब रहा वन जुलियो जो एक अल्फ़ा है। उसने अभी कोई कॉन्सर्ट तो नहीं रखी, लेकिन उसके बहुत सारे कॉन्क्यूबाइंस हैं जिसके साथ वो अय्याशी करता है, लेकिन उसने कभी कॉन्सर्ट नहीं रखा। लेकिन अब ना वो लान वांगजी को देखकर ना एकदम मेस्मराइज हो गया। वांगजी की जो सुंदरता है ना, इतनी खूबसूरत ओमेगा को देखकर उसके अंदर जो लालच है ना, वो बढ़ गया था। वो ना लिटरली घूर रहा था उसे बहुत ही गंदी नज़र से। और ये ना लान वांगजी फील भी कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और अजीब भी फील हो रहा था क्योंकि कभी उसने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। हाँ, वो एक क्लैन का राजकुमार है, लेकिन वो कभी ना लैन क्लैन से बाहर नहीं गया। वो लैन क्लैन में ही जो काम है वो सब करता था। हाँ, नाइट हंटिंग पे जाता तो था, लेकिन किसी क्लैन में ऐसे फेस नहीं करना पड़ा कि ऐसे अजीब सी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वो ना बस अपना मील ख़त्म करने के बाद उठकर चला जाता है बाहर। और ये देखकर ना वेंजुलियो का जो हंसी है ना, वो देखने लायक था क्योंकि वो बहुत ही गंदी तरीके से हंस रहा था। उसे मौका चाहिए था लान वांगजी के साथ बात करने का। तो वो भी ना अपना मील जल्दी ख़त्म करता है और वो भी बाहर निकल जाता है। ऑफ कोर्स वो कुल प्रमुख बात कर रहे थे, जो डाइनिंग एरिया था उसमें सब कुल प्रमुख बातें कर रहे। तो वहाँ पे राजकुमारों का कोई काम है नहीं, तो वो जा रहा था लान वांगजी के पीछे। वांगजी ना बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा ब्रीथ लेता है और अपने मन में ही कहता है, कैसे अजीब अल्फ़ा है, ऐसे कोई घूरता है क्या। वो अपने दिल में ही कह रहा था कि यक, ऐसे इंसानों से ना दूरी रहना अच्छी बात है। तो वो बस बाहर टहल रहा था क्योंकि रात का समय था। तब ना वो ये जो वे क्लैन है वो देखा नहीं था उतनी अच्छी तरीके से, तो अब ना वो देख रहा था। और पीछे पीछे ना वोइन जुलियो भी आ रहा था, बहुत ही बुरी तरीके से घूरते हुए। वो ना पीछे से जो वांगजी का बैग है ना, वो वही देखकर ना अपने सलाइवा को निकल रहा था। उसे वो चाहिए था, ऐसा फीलिंग्स हुआ। इतना अजीब फील कर रहा था ना वांगजी। वो महसूस तो कर चुका था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन वो ना पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो अपने सामने ही घूर रहा था, जो जगह है ना वो उसे देख रहा था। वो एक महल बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऑफ कोर्स वो एक क्लैन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को रूल करते हैं, तो बड़ा ही होगा ऑब्वियसली।
तो वो घूम रहा था, बहुत जगह देख रहा था, बहुत सारे जो दास-दासियाँ हैं काम कर रहे थे, हँस रहे थे, बातें कर रहे थे और वांग जी को ना ग्रीट भी कर रहे थे, क्योंकि वांग जी को वो लोग कभी देखे तो नहीं लेकिन जानते हैं, ये हंगुन जुन है। हंगुन जुन के बारे में कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। तो वो सब भी ना ग्रीट कर रहे थे और वांग जी भी ना उन लोगों को ग्रीट कर रहा था धीरे धीरे, मतलब अपने आँखों को पलकों को झपका कर ग्रीट कर रहा था ऐसे ही। तो वो वैसे ही चल रहा था और वन जुली उसके पीछे पीछे चल रहा था, मतलब वो ना मौका ढूंढ रहा था उसके साथ बात करने के लिए, क्योंकि इतने सारे इंसान वो जा रहे थे ना, तो ऐसे वो बात नहीं कर पाएगा। तो वो एक खाली जगह ढूंढ रहा था उसके साथ बात करने के लिए। तो जो लान वांगजी है वो मतलब घूमते 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 एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे लोग नहीं थे, बहुत बहुत कम ही थे। जो भी धीरे धीरे जा रहे थे बहुत कम थे, उतना ज़्यादा नहीं था। तो वो वहीं पे जाके मतलब देख रहे थे ना, तो तभी ना वेन जूलियो जो उसके पीछे पीछे आ रहा था ना, अब ना उसके सामने आता है। वांग जी ना थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो अचानक आया था ना, तो थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन फिर बाद में उसने अपने जो चेहरे के एक्सप्रेशन है वो ठीक कर लिया। और वैसे भी उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर कोई बता भी नहीं सकता था कि वो कैसा फील कर रहा है या फिर कैसा मतलब उसका इमोशन है। तो बस वैसे ही वो अपना काम कर रहा था। आई I मीन जा रहा था ना, तो वन जूलियो उसने रोका उसे और उसने ग्रीट भी किया। और ग्रीट करने के बाद बोला कि राजकुमार लैन, आ, मेरा नाम वेन जूलियो है, वेन क्लैन का राजकुमार हूँ मैं। तो वांग जी ने कहा उसके बाद उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो बोलना नहीं चाहता था, इंटरेस्टेड नहीं था। उसे पता है कि वो उसने बहुत बुरी तरीके से बोला था और उसे ना बहुत मतलब अनसेफ फील हो रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो वैसे ही जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने कहा ठीक है। ये करने के बाद वो जा रहा था, तो भी ना वन जुलियो ना लान वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। ये देखे वांग जी भी शॉक्ड हो जाता है और वो उसके उसने जो वन जुलियो है जिसने उसका हाथ पकड़ा था, वो उस तरफ देखता है और वन जुलियो के ऊपर देखता है और कहता है हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को पकड़ने की, वो भी मेरी परमिशन के बगैर। तुम्हें नहीं पता किसी क्लैन के राजकुमार को कैसा बिहेव करना चाहिए और किसी से परमिशन के बगैर किसी को टच करना नहीं चाहिए। ये सुनकर ना वेन जूलियो स्मर्क करता है और कहता है अरे इतना तेवर, तुम एक ओमेगा हो के एक अल्फ़ा को इतना तेवर दिखा रहे हो। हाँ अच्छी बात है, बट ये तेवर मुझ पर नहीं चलेगा। मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम बात करने के अलावा मुझे इग्नोर कर रहे हो। ये सुन के ना वांग जी कुछ देर तक तो उसे घूरता है, उसके बाद कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसीलिए छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन वेन जूलियो ठहरा ठीक, वो कैसे छोड़ेगा। अब तो ये उसके मान सम्मान के ऊपर आ गया था, क्योंकि वो अल्फ़ा था तो उसका गुरूर भी ज़्यादा था। तो वही वो सोच कर कहता है अगर मैं ना छोड़ूं तो। ये सुनकर वांग जी अब थोड़ा सा गुस्से वाले टोन में कहता है मेरा हाथ छोड़ो। मतलब वो जो वॉइस है ना बहुत डीप था, तो वंजुली को थोड़ा सा तो डर लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला मैंने कहा अगर मैं ना छोड़ूं तो। ये सुनकर ना अब ना वांग जी के बर्दाश्त के बाहर चला गया था। तो वो अपना हाथ खींच लेता है। खींचने मतलब वो सडनली खींचा था ना, तो वेन जूलियो संभाल नहीं पाया, तो उसके हाथ से वो हाथ छूट गया। ये देखकर वेंजुलियो को भी बहुत गुस्सा आया, तो उसने भी अब दोबारा उसका हाथ पकड़ा। इस बार वो बहुत टाइट से पकड़ा था। अब ये वांग जी के लिए बहुत हो रहा था। उसने कहा मेरा हाथ छोड़ो वरना, और ये सुनकर वेन जूलियो ने कहा वरना तो क्या क्या कर लोगे। एक ओमेगा होकर वांग जी को नफ़रत है इस बात से, उसे नफ़रत है लोगों की इस बात से कि ओमेगा कमज़ोर होते हैं, बल्कि ओमेगा स्ट्रॉन्ग होते हैं।
ये वांग जी का मानना है, लेकिन ये लोग समझते नहीं है। इन अल्फाज को तो सिर्फ अपनी परी है और सिर्फ ओमेगा के ऊपर अपनी बातें थोपने आते हैं। ये सोचकर ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी आँखों को टाइट करके अपने गुस्से को शांत करने लगता है। उसने ये तक महसूस नहीं किया कि उसके उसके जो गले के पास एक चीज़ जिससे थोड़ा थोड़ा एनर्जी निकल रहा था। पता नहीं कि वो कौन सा एनर्जी था, लेकिन वो एनर्जी निकल रहा था और इसी एनर्जी के चलते वांग जी जिसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए अपने हाथ को मुट्ठी कर लिया था, अब ना वो हाथ धीरे धीरे खुलने लगता है और जो वेंजुलियो ने जो उसका हाथ पकड़ा था ये उल्टा हो जाता है। वांग जी वेंजुलियो का हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही टाइटली ना एकदम दबाने लगता है और ये देख के ना वेंजुलियो को दर्द हो रहा था। अब ना वो मतलब वो जो वांग जी का हाथ उसने पकड़ा था उसने छोड़ दिया और अब वो स्ट्रगल कर रहा था अपने हाथ को छोड़ने के लिए। वो ना आवाज़ नहीं कर रहा था क्योंकि अगर अगर वो आवाज़ कर लेगा तो कोई यहाँ पे आ जाएगा और वेंजुलियो जो कर रहा था इस बारे में सब लोगों को पता चल जाएगा, इसीलिए वो ना चिल्ला नहीं रहा था, बस अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अब वांग जी ना बहुत ही टाइटली वेंजुलियो का हाथ पकड़ लिया था, जिससे ना अब वेंजुलियो को बहुत दर्द भी हो रहा था और उसके हाथ में निशान भी बन रहा था। और वांग जी जिसे होश ही नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है, बस उसने आंखें बंद करके अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था और वेंजुलियो का हाथ को दबा रहा था। कुछ देर बाद ना उसका मतलब वो शांत होता है, अपने गुस्से को शांत करता है और वेंजुलियो का हाथ छोड़ देता है। वेंजुलियो जिसने लगभग अब चिल्लाने ही वाला था, तभी जो वांग जी था ना उसने उसका हाथ छोड़ दिया और वो यहाँ से मतलब जो वेंजुलियो है वो ना वहाँ से मतलब डर कर ही चला गया था, क्योंकि वो उसे डर लग रहा था, क्योंकि वो जो वांग जी था ना उसका ऑरा ना अब चेंज हो गया था। पता नहीं क्यों एकदम सडनली चेंज हो गया था और बहुत ही डरावना लग रहा था जो मंज़र, इसीलिए वो ना मतलब डर गया था, इसीलिए वो चला गया वहाँ से। वांग जी जिसने अपने आँखों को अब धीरे धीरे खोलना शुरू किया और जो वेंजिलो जहाँ पे खड़ा था ना वहाँ पे देखा जहाँ पे वेंजिलो नहीं था, क्योंकि वो जा चुका था, आई मीन जा रहा था। वो देखता है कि वेंजिलो जा रहा है यहाँ से अपने हाथ को पकड़कर। वो कंफ्यूज था कि इस अल्फ़ा ने इतनी देर तो बहुत रौब छा था, अब क्या हुआ। बस वो यही तक ही कहता है। उसके बाद वो जब मतलब वहाँ पे जो वेंजिलो जहाँ से जा रहा था वहीं से तो वो आया था ना, तो इसीलिए वो वहीं पे जा रहा था, क्योंकि उसे ब्रदर के पास जाना है और यहाँ से लैंड क्लैन भी तो जाना है, इसीलिए वो जा ही रहा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे मास्टर लैन आप। ये सुनकर ना वांगजी रुक गया। वो ये आवाज़ कहीं पे तो सुना था, इसीलिए वो पीछे मुड़ता है। पीछे यंदाओ खड़ा था जो स्माइल कर रहा था। अब ना मतलब वांग जी वे यंदाओ के फेस को देखता है ठीक से, क्योंकि वो रात को ठीक से वांग जी यंदाओ का चेहरा ठीक से नहीं देख पाया था। तो अब ना उसे देखकर मतलब वो जैसे मतलब उसका दुनिया ना पूरा रुक गया था। वो जो जो जैसे दुनिया थम गया है उसके लिए। वो सिर्फ कहीं पे नहीं, सिर्फ यंदाओ जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे देख रहा था। और यंदाओ जो एक ब्राइट सा स्माइल करके ना वांग जी को देख रहा था। उसके आँखों में कुछ तो था जो वांग जी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वांग जी को अच्छा लग रहा था। जैसे जो वेन चाओ का जो बेटा है वेन जुलियो, उसने जैसे वांग जी को घूरा था, उसे जैसे अजीब फील हो रहा था, बहुत डिस्कस फील हो रहा था। तो अब जब जो यन दाओ उसे देख रहा था ना, उसे बिल्कुल भी वैसा फील नहीं हो रहा था कि गंदा नज़र है या फिर बुरी नज़र है। उसे ना जस्ट अच्छा लग रहा था। यंदाओ जैसे उसे देख रहा था उसे शाय भी फील हो रहा था, उसे अच्छा भी लग रहा था। ये पहली बार है जो उसे ऐसा फीलिंग्स आ रहा था उसके अंदर।
वो खुद ही नहीं समझ रहा था कि आखिर ये कौन-सा फीलिंग्स है। अपने मन को ही ना वो कोस रहा था। वो कह रहा था कि यार ये सब मत सोच, तू क्यों सोच रहा है ये सब? और विंग ना बस लान वांगजी को देख रहा था। अब ना वो आ रहा था, ठीक है, दौड़ के आ रहा था और उसके जो बाल है ना उड़ने लगे थे क्योंकि वो दौड़ के आ रहा था ना, वो दूर था उससे, लेकिन आवाज़ उसने ज़ोर से ही दिया था। तो इसीलिए ना वो दौड़ के आ रहा था और वो भी ना ऐसे बहुत हैंडसम लग रहा था। और वांग जी बस उसे ऐसे ही देख रहा था शेमलेसली। उसने वो कोशिश कर रहा था कि अपने आंखें को झुका ले क्योंकि वो उसे शाय भी फील हो रहा था और अपने मन का जो थॉट है ना उसे सुनकर भी ना उसे भी अजीब फील हो रहा था। तो वो ना कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी शेमलेस आंखें उसे ही धोखा दे दिया। तो वो ना बस देख रहा था। तो वांग जी खड़ा था ना वहीं पे। तो जो यंदाओ है ना वो उसके पास आता है और कहता है, मास्टर लैंड आप यहाँ, आप वेकलैंड घूम रहे हैं, आई मीन वेकलैंड घूम रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। मैं वेकलैंड को अच्छे से जानता हूँ, मैं आपको घुमा दूँगा यहाँ पे। आप आप आएंगे मेरे साथ? वांग जी जो भुइन को ही देख रहा था वो भी अब ना वो मतलब खुद खुद पे ही ना गुस्सा हो रहा था कि यार आंखें नीचे कर। पर उसकी आंखें जो मानने को तैयार नहीं था। तो वैसे ही वो ना देखकर मतलब अनकॉन्शियसली हाँ कर देता है। और ये देखकर ना जो विंग है ना, आई मीन यन दाओ, वो उसके मतलब चेहरे पर इतना सुंदर मुस्कान था जिसे देखकर वांग जी का हार्ट बीट भी ना बढ़ गया था। अब ना वो लग रहा था कि उसके हार्ट बीट जो भी बीट कर रहा था वो ब्लास्ट हो जाएगा। आई मीन उसे क्या हो रहा था उसे खुद भी नहीं पता। तो उसने कहा ठीक है। तो ये सुनकर अब जो यंदाओ है ना वो भी कहता है तो चलिए आप कहाँ से घूमना पसंद करेंगे? तो जो वांग जी है ना अब ना वो बातें करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो चाहता था यंदाओ से बात करना। तो उसने बात करना कोशिश किया, आई मीन बात करने की कोशिश की। तो उसने कहा कि आप जहाँ से घुमाना चाहेंगे मैं वहीं से घूमना चाहूँगी। तो ये सुनकर ना विंग थोड़ा-सा हैरान था क्योंकि उसे कल रात के जो इंसिडेंट है उसके बाद उसे पता चल गया था कि वांग जी बहुत ही साइलेंट पर्सन है एंड शांत है। उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन आज ना उसके फेस में मतलब वो देखकर समझ रहा था कि वो थोड़ा नर्वस है। पर ये किस लिए वांग मतलब विंग को पता नहीं, मतलब समझ में नहीं आया किस लिए नर्वस है। तो उसने कुछ ज़्यादा नहीं कहा तो वो चला गया उनको मतलब वांग जी को लेकर किसान बड़ मतलब जहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि वो क्लैन का खुद का जो खेती बाड़ी है ना वो होता है। तो वहाँ पे जा रहा था क्योंकि जो विंग है ना वो कभी कभी वहाँ पे जाता है, उसे अच्छा लगता है वहाँ के जो किसानों का मदद करना, जो खेती बाड़ी करते हैं वो सब करना उसे अच्छा लगता है। वो कभी कभी हेल्प भी कर देता है, लेकिन कभी कभी जो किसान थे ना वो सब मना भी करते थे, लेकिन विंग जो सुनने को तैयार नहीं था वो हमेशा मदद करता था। और जो किसान थे वो भी कुछ नहीं कहते थे, क्राउन प्रिंस को करने देते थे। तो वो वहाँ पे लेके गया। वहाँ की जो सुंदरता था ना वो बहुत अच्छा था क्योंकि खेत इतनी अच्छे से मतलब डेकोरेट था जो देखकर वांग जी मेस्मराइज हो गया। उसे ना बहुत अच्छा लग रहा था कि अरे इतना सुंदर है, मतलब उसके मन में ही चल रहा था कि यार इतना सुंदर है ये वेकलैंड। मैंने कभी आया तो नहीं था, लेकिन वेकलैंड में इतने सुंदर खेती बाड़ी होती है मुझे कभी पता नहीं था। तो वो ना वैसे ही मतलब देख रहा था ऐसे, उसका ना ध्यान भटका हुआ था क्योंकि पहले तो जो वो जो फर्स्ट फील कर रहा था वो लेकर वो कंफ्यूज था। दूसरा जो खेत में ये सब हो रहा था, आई मीन खेत जो सुंदर है ना, खेत की जो सुंदरता ना वो देखकर वो एकदम खो ही गया था। इसीलिए ना वो एकदम ऐसे चल रहा था जैसे
उसका ध्यान नहीं था खुद पर। तो वो वैसे देख रहा था और चल रहा था, और वो ना मतलब यंदाओ के पीछे था, आई मीन आगे था, मतलब वो आगे था और यंदाओ उसके पीछे था। तो वो चल रहा था धीरे धीरे और देख रहा था, तभी ना उसका पैर हो जाता है स्लिप। वो नीचे गिरने ही वाला था, तभी यंदाओ वांगजी को उसके कमर से पकड़कर उठा ही लेता है। और उठाने के बाद जो वांगजी था वो खुद को संभाल नहीं पाता। वो एकदम जो गिरने से मतलब खुद को बचाने के लिए जो विंग का जो रोप है ना, कॉलर का जो रोप है ना, उसने उसे टाइटली पकड़ लिया और एकदम मतलब अपनी आँखों को टाइटली बंद करके विंग के चेस्ट में एकदम लग गया। और ऐसा ये सडनली हुआ था ना, तो ना ही विंग को मतलब समझ में आया, क्योंकि वो सिर्फ देख रहा था कि गिरने ही वाला था, तो उसने पकड़ लिया। उसे पहले समझ में नहीं आया, बस पकड़ लिया। अब क्योंकि वांगजी ने उसे पकड़ लिया था, आई मीन अचानक उसकी कॉलर से पकड़ा था ना, खींचा था, तो वो भी मतलब अपना बैलेंस खोकर ही खेत के जो मतलब कीचड़ है ना उसमें जाके गिर गया। दोनों ही कीचड़ में गिर गए। वांगजी पहले गिरा, वांगजी के ऊपर वेबुशियन ने गिरा, यानी कि विंग गिरा, और दोनों ही एकदम कीचड़ से कीचड़ कीचड़ हो गए। जी हाँ। तो इतना मतलब वो लोग ना, अब सब लोग देखकर हंस रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो किसान थे ना वो लोग ना देखकर हंस रहे थे, क्योंकि वो लोग सच में बहुत क्यूट लग रहे थे कीचड़ में अपने मुंह को लिपटा हुआ। और जो वांगजी था ना, वो तो एकदम उसके आँखों में ना जा रहा था, तो वो अपने हाथों से ही अपने मुंह को पोंछ रहा था, क्योंकि उसे सच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और विंग जो मतलब क्या हुआ उसे समझ में तो नहीं आया, बस वो भी ना मतलब वांगजी का हरकत देखकर हंस रहा था, क्योंकि वो लोग उठ गए थे, ठीक है, नीचे गिरने के बाद उठ गए थे, क्योंकि कीचड़ जो है ना वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग डूब जाते। तो ऐसा होता कि जो लेट जाएंगे ना तो कीचड़ उसके ऊपर और ज़्यादा हो जाता, तो इसीलिए वांगजी ने विंग ने उठाया वांगजी को कमर से ही, तो उसे खड़ा किया और वो भी खड़ा हो गया था। लेकिन वो कीचड़ में गिरने के वजह से दोनों का चेहरा देखने लायक था, और वो लोग मतलब ऐसे थे कि लोग देखकर पहचानेंगे ही नहीं कि वो लोग कैसे गिर गए, मतलब देखकर कोई पहचानेगा नहीं कि ये हंकुन जून है और ये क्राउन प्रिंस है। वो लोग जो किसान थे ना वो तो हंस रहे थे ज़ोर ज़ोर से, और विंग ना मतलब वो हंस रहा था, क्योंकि वो उसके ऊपर तो ध्यान नहीं था उसे, बट जो वांगजी है ना उस पर ध्यान था। वांगजी तो अपने आँखों को मतलब अपने मुंह को साफ़ कर रहा था, वो देख नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने ना अपने आँखों को साफ़ किया, एंड वो अपनी आँखों को यंदाओ के ऊपर किया, और जब यंदाओ ने देखा कि वो उससे देख रहा, तो वो और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और वांगजी ना खो गया था जो यंदाओ की हंसी है ना उस पर ही, क्योंकि वो हंसी बहुत क्यूट था। वह भले ही वो कीचड़ पे लिपटा हुआ था, लेकिन फिर भी वो स्माइल बहुत क्यूट था। अब अब ना उसे थोड़ा सा शाय भी फील होता है और थोड़ा एम्बेरस भी फील होता है, तो इसीलिए वो ना इधर उधर देख रहा था। विंग को ना समझ में आ गया कि जो लान वांगजी है उसे थोड़ा शाय फील हो रहा है, इसीलिए उसने पता नहीं क्यों बट वांगजी को उसने कमर पर हाथ दिया, उसे अपने ऊपर मतलब उसे थोड़ा सा उठा लिया, क्योंकि वांगजी छोटा था विंग से, क्योंकि ओमेगा था, मतलब लान वांगजी तो ओमेगा था, इसीलिए वांगजी विंग से थोड़ा हाइट में छोटा था, तो इसीलिए उसने उसे उठा लिया, क्योंकि नीचे जो कीचड़ थे ना उसकी वजह से उसके पैर जो अटक गए थे कीचड़ में लान वांगजी का, तो इसीलिए उसने उठाया। और फिर उसे जो मतलब एकदम जो सख्त मतलब उसे क्या कहते हैं यार, हाँ स्टोन पे बैठाया, और फिर वो
वांग जी के कीचड़ को ना वो हटाने लगा धीरे धीरे, क्योंकि उसके चेहरे से उसके बालों पे लग गया था। उसका जो सफ़ेद रोब था ना वो एकदम कीचड़ में भीग गया था। तो इसीलिए वांग जी को विंग हेल्प कर रहा था, और वांग जी ना सिर्फ यंदाओ को देख रहा था, क्योंकि ये पहली बार है किसी ने उसे टच किया, लेकिन उसे बुरा फील नहीं हुआ, उसे अच्छा फील हो रहा था। वो ना सिर्फ यंदाओ को देख रहा था। ये पल ना बहुत ही ब्यूटीफुल था, और जो किसान थे ना वो सब मतलब देख रहे थे। उन्हें भी लग रहा था कि विंग को ये ओमेगा पसंद है, इसीलिए ना ये जो विंग है ना हेल्प कर रहा है वांग जी का। तो किसान लोग तो देख रहे हैं, और विंग जो जो हंस भी रहा था और मदद भी कर रहा था। उसके दिल में अभी कुछ नहीं चल रहा था, उसे सिर्फ हंसी आ रहा था, क्योंकि वांग जी बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी को साफ़ करने के बाद विंग कहता है, चलिए मास्टर लेन, आपको नया रूप देना होगा, क्योंकि इस हालत में तो आप नहीं जा सकते। तो वांग जी भी थोड़ा सा एम्बेरस फील करते हुए कहता है, ठीक है। वो ना मतलब बात भी नहीं करना चाहता, और किसी वो जो यंदाओ की आंखों में देखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसे सच में बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि ऐसी हालत में नहीं अच्छा लगता। ऐसी हालत में तो वो मतलब इतना शाय फील कर रहा था, तो वो मतलब यंदाओ को आंखों को ना अवॉइड कर रहा था, वो इग्नोर कर रहा था, ठीक है। तो वैसे ही हुइंग वांग जी को लेकर अपने कमरे के पास आता है, और कमरे के पास आने के बाद उसे अपने कमरे में लेके भी जाता है। लेके जाने के बाद उन्हें कहता है, लान वांग जी को कहता है, मास्टर लैन, आपको मैं मेरा रोप दूंगा, लेकिन आपको होगा नहीं फिक्सली, तो मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन लूज़ होगा इतना मुझे पता है। तो आप कंफर्टेबल होंगे? ये सुनकर वांग जी जो कुछ नहीं कहता, थोड़ी देर तक तो चुप रहता है, फिर कहता है, ठीक है, चलेगा। वो लिटरली मतलब एकदम नीचे देख रहा था, उसे शाय फील हो रहा था। उसके जो ईयर है ना वो ईयर बहुत रेड हो गया था, और उसके चिक्स भी रेड हो गया था, और जो विंग है ना वो ना देख रहा था। उसने नोटिस भी किया कि उसके चिक्स है ना रेड हो गया है, और उसका कान भी रेड हो गया है। वो हंसता है, एक मतलब छोटा सा मुस्कान देता है, और उसके बाद वो अपने अलमारी के पास जाता है। उसने वो रोप, जो उसका खुद का जो रोप है ना, खुद के लिए भी एक रोप लेता है, और वांग जी के लिए भी एक रोप लेता है। और लेने के बाद वांग जी को ये देकर कहता है, आप मेरा वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहने के बाद विंग जो जो रोप लिया था खुद के लिए, वो लेकर वो बाहर चला जाता है। और गाइस, यहीं पे ये वीडियो एंड करती हूँ मैं, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा बिज़ी हूँ। मैंने आधा वीडियो ही डाला है, एंड ये रिकॉर्डिंग करने में मुझे बहुत मुश्किल हुआ था, एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट। आज के लिए यहीं तक। तो कैसा लगा वांग जी और विंग का ये छोटा सा रोमांटिक एंड फनी सा पार्ट, ज़रूर कमेंट में बताना। तो आज के लिए यहीं तक रहते हैं, और कल मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। कल भी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं।